भिवाड़ी पुलिस ने जिले में वांछित व आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ के लिए दबिश में तलाशी अभियान चलाया। भिवाड़ी पुलिस जिले के 500 पुलिसकर्मियों के साथ अलग अलग 72 टीमों ने एक ही समय पर दबिश में छापेमारी की कार्यवाही की। टीमों द्वारा 28 वाहन व अन्य संदिग्ध सामान बरामद किए गए। टीमों द्वारा 270 स्थानों पर दबिश दी गई, जिसमें 415 आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और 9 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए। अभियान में अवैध शराब, सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने व आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। विभिन्न स्थानों पर दी गई दबिश के दौरान अपराधियों के कब्जे से सैकड़ों मोबाइल जब्त किए गए। भिवाड़ी एसपी प्रेस वार्ता कर क्या उन्होंने कहा है, सुनिए। अपने डीजी साहब के निर्देशन में एडीजी क्राइम जिसको मॉनिटर कर रहे हैं दिनेश अमन साहब, और उसमें पूरी रेंज में कार्रवाई की गई है, जिसके अंदर कोऑर्डिनेटर कल शाम से हम लोग उसके अंदर कार्रवाई कर रहे थे, जिसके अंदर टोटल जो भी मतलब हमारे वांटेड क्रिमिनल्स हैं, चाहे वो हमारे 173 में पेंडिंग हो, चाहे वो 299 में हो, चाहे वो हमारे इनामी हो, चाहे वो हमारे प्रोक्लेंट ऑफेंडर हो, चाहे वो हमारे हार्डशीट हों, इस तरह के जितने भी अपराधी हैं उनको चिन्हित करके पूरे जिले के अंदर कल शाम से लेके और आज तक एक कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई की गई है, जिसके अंदर विभिन्न हेड्स के अंदर टोटल 416 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिसके अंदर इस कार्रवाई के दौरान 6 कार्रवाई अवैध हथियारों की गई है, 2 कार्रवाई अवैध शराब के खिलाफ की गई है, जुआ सट्टा की 2 कार्रवाई की गई हैं। टोटल 28 व्हीकल इसके अंदर जब्त किए गए हैं, जिनका भी हम वेरीफाई करेंगे कि वो व्हीकल चोरी के हैं या कोई और तरीके से लाए गए हैं। टोटल मैं बता दूं 416 लोगों को इस कार्रवाई के अंदर अरेस्ट किया गया है, जिसके अंदर आपके उद्घोषित अपराधी, इनामी, वांटेड ऐसे मिला के लगभग 39 ऐसे लोग हैं। पेंडिंग प्रकरणों के अंदर जो हमारे मुलजिम वांटेड थे 19 ऐसे लोगों को इसके अंदर गिरफ्तार किया गया है। अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब, जुआ सट्टा प्रकरणों में 10 लोग वांटेड थे जिनको हमने इसके अंदर गिरफ्तार किया है। एचएस हार्डकोर की 70 लोगों को इसके अंदर गिरफ्तार किया गया है, और अन्य लोग जिनके खिलाफ इस अभियान के अंदर इजदादी कार्रवाई की गई है वो लोग हैं 278। तो टोटल मिलाकर 416 लोगों के खिलाफ इस अभियान के अंदर कार्रवाई हमने की गई है। डिटेल प्रेस नोट आपको शाम को जारी कर दिया गया है। और ये हर थाना क्षेत्र के अंदर इसके अंदर हमने टोटल आपकी 72 टीमें बनाई, जिसके अंदर एडिशनल एसपी ने अपने अपने सेक्टर को कोऑर्डिनेट किया, जिसमें विपिन शर्मा जी ने भिवाड़ी सेक्टर को, जगराम मीणा जी ने, एडिशनल एसपी जी ने उस सेक्टर को, सारे सीओ, टोटल हमारी जितनी भी टीमें थी सभी टीमों को इसमें लगाया गया। इसमें हमारी क्यूआरटी की टीमें, हमारी डीएसटी की टीमें, हमारा ऑफिस का जाब्ता, मतलब जितना भी हमारे पास रिसोर्स है पूरे रिसोर्स को इसके अंदर पंपिंग किया गया, और 600 आदमियों को हम लोगों ने इस ऑपरेशन के अंदर रात को उतारा, और जिसके तहत ये कार्रवाई की गई। सबसे ज्यादा कार्रवाई किस क्षेत्र में ज्यादा हुई? थाना क्षेत्र एक इंडिविजुअली अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो ठीक नीमराना सेक्टर के अंदर कार्रवाई खूब हुई है, उसके बाद किशनगढ़ बाद सेक्टर में हुई है, और ज़्यादा कम तो देखो थाने वाइज डिपेंड करता है। कई सेक्टर के अंदर थाने ज़्यादा है तो उसमें कार्रवाई ज़्यादा है, जिसमें थाने कम उसमें कार्रवाई कम है। ओवरऑल मिला के 400 प्लस लोगों को हम लोगों ने इसके अंदर अरेस्ट किया है। सर, पूरी रात भर कार्रवाई चली है, उसमें कुछ खामियां भी देखने को मिली है। जैसे रात को टप्पूगढ़ा थाने में काफ़ी हंगामा हुआ था, रात को 3 बजे तक वहाँ हंगामा चला है। बाहर कम से कम 250 से 300 लोग इकट्ठे हो गए थे। थाना अधिकारी ने किसी को अंदर नहीं जाने दिया, बदतमीजी से भी पेश आए, ऐसे कुछ शिकायतें भी आई हैं। पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी से पेश आए, वो रिपोर्टिंग नहीं करने दी आई थी, तो उस पर तुरंत सीओ को वहाँ पे भेजा गया और उसी मामले को रात को सॉर्ट आउट किया गया, और सीओ गया। उसके बाद में जाके कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन था कि साहब इन लोगों की नहीं कोई, उनको हमने वेरीफाई करा, उन लोगों को रात को छोड़ दिया गया। सर, कुछ ऐसे और भी भिवाड़ी में कुछ गाँव में आप गए थे, वहाँ पे कुछ इस तरह की झड़प या इस तरह का कुछ विरोध? नहीं, ऐसा कोई विरोध नहीं है, और चूंकि पुराना ट्रेंड रहा है कई गांवों के अंदर पुलिस के ऊपर, जैसे कुछ हमारे गांव ऐसे टारगेटेड थे, जब पुलिस कार्रवाई करने जाते हैं तो पुलिस के साथ करते हैं। वो आपके माध्यम से मैं ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर अगर किसी भी गांव में किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार की घटना गांव वालों ने की, उनके साथ बहुत ज्यादा सख्ती से निपटा जाएगा, ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। सर, नो डाउट आप इस समय वांछित अपराधियों के खिलाफ जयपुर रेंज के आईजी साहब के निर्देशन अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। इस समय भिवाड़ी पुलिस जिले की दृष्टि से कितनी गैंग एक्टिव और कितने आपने कार्रवाई की? देखो, गैंग्स को हमने सारों को चिन्हित कर लिया है। ज्यादातर गैंग्स, एक्टिव गैंग्स तो जैसे आप भिवाड़ी की अगर मैं प्रॉपर की बात करूं तो 2 मेन इंपॉर्टेंट गैंग्स हैं, जिसके अंदर एक गज्जू गैंग है,
जिसका जो मेन गज्जू है वो भी जेल में चल रहा है। गैंग का हेड विनोद कारिया था, जिसको अभी हमने थोड़े दिन पहले अरेस्ट किया, उसको अंदर किया है। अब इनके जो बाईपासर्स हैं, इनके जो फॉलोअर्स हैं, उन सब के पीछे हम लोग टारगेट कर रहे हैं। किसी भी गैंग का एक्टिव मेंबर जेल से बाहर नहीं रहेगा आने वाले दिनों में। और आपके माध्यम से मैं सभी को ये क्लियर कट मैसेज दे देना चाहता हूं कि या तो वो लोग भिवाड़ी छोड़ दें, अगर उनसे क्राइम नहीं छूट रहा है तो भिवाड़ी छोड़ दें, या शांति से अपना जीवन यापन करें। क्योंकि जब तक मैं हूं इस जिले के अंदर और जो पूरी टीम हमारी काम कर रही है, एक भी अपराधी को, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, ये डीजी साहब के क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, उनकी जगह जेल है, वो लोग जेल में ही रहेंगे। आम पब्लिक की जिंदगी में उनको मैस करने नहीं दिया जाएगा। सोशल मीडिया पे भी आपने कुछ दिनों पूर्व कार्रवाई की थी। सोशल मीडिया पे गैंग्स के लोग बिल्कुल है, जो भी इन गैंग्स के लोगों का महिमा मंडन करता है सोशल मीडिया पे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और कई लोग ये एक्सक्यूज देते हैं, साहब इसको पता नहीं था, इस तरह के एक्सक्यूज को नहीं माना जाएगा। अगर वो गैंगस्टर है, उसका कोई भी आदमी सोशल मीडिया पे अगर महिमा मंडन करता है तो उसके खिलाफ भी हम लोग सख्त कार्रवाई। पहले भिवाड़ी में एक चीज देखी गई थी सर, जैसे बड़े गैंगस्टर कोई जेल चले जाते थे तो जब वो जमानत से आते थे तो उनके लिए डीजे, उनको रिसीव करने के लिए डीजे, फूलमाला, इस तरह की चीजें भी हुई थी। ये अगर गलती किसी ने कर दी जी, अगर कोई गैंगस्टर जेल से छूट रहा है, उसके महिमा मंडन करने के चक्कर में कोई जेल के बाहर पहुंच गया तो उनका भी इलाज किया जाएगा। एसपी साहब, जिस ऑपरेशन के तहत आपने कार्रवाई की रात में, उसी ही ऑपरेशन के तहत सीकर और बीकानेर क्षेत्र में भी कुछ एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें जो सबसे ज्यादा एक्टिव गैंग है वो अलवर का क्षेत्र भी उसमें नाम बताया गया है। तो अलवर के क्षेत्र में बहरोड का क्षेत्र जब सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, तो उस संबंध में क्या कार्रवाई की जाएगी? उसमें भी कार्रवाई हमने की है। जैसे ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट पूरे जिले में एक साथ किया गया था। बेसिक पर्पस जो है इसमें कि क्रिमिनल्स को और आम जनता को, दोनों को ये मैसेज रहे, आम जनता को ये पता लगे कि पुलिस क्या कर रही है और ये काम आप लोग बखूबी कर रहे हो, और क्रिमिनल्स को ये क्लियर कट पता लग जाए कि पुलिस अब किस थॉट से काम कर रही है। जो भी इस पूरे क्षेत्र के अंदर जितनी भी गैंग्स हैं, जो भी बदमाश गांव हैं, जिन जिन गांव में उनकी हमने लिस्टिंग कर ली है, उसका पूरा बायोडेटा अब हमारे पास है। इसके बाद में हम जो करेंगे, पूरे गांव को चिन्हित करके, जैसे कल वाली जो कार्रवाई आप लोगों ने देखी, आज मॉर्निंग में चलिए, ये कार्रवाई पूरे जिले में की गई है। आने वाली कार्रवाई पूरे जिले में नहीं होगी, थाना क्षेत्र वाइज हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक थाना क्षेत्र चिन्हित किया जाएगा, उसके अंदर बदमाश गांव चिन्हित किए जाएंगे, जो लोग जिनका रिकॉर्ड हमारे पास है क्रिमिनल, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। ये हमने कर लिया है। पूरे जिले की फोर्स फिर उस गांव में कार्रवाई करेगी। बहुत ही सर, आपने अवैध माइनिंग का भी प्रेस नोट जारी करा है और ये इसमें काफी चीजें रही है। जैसे कि अपन बात करें तो राजनीतिक संरक्षण के चलते अवैध माइनिंग की प्रतिक्रिया सामने आती है। जिस तरीके से सर जब मैंने ज्वाइन किया था तभी मैंने एमएलए का ऑडियो वायरल होते हैं, रामगढ़ एमएलए सब्या जी ने का ऑडियो वायरल हुआ, दुर्रू मियां जी का या पूर्व मिनिस्टर का ऑडियो वायरल हुआ कि हम सर फोड़ दो या किसी तरह ऑडियो वायरल सब पब्लिक ने सुना है। ऐसा ऑडियो इस बार वायरल होता है, मेरे को जरूर बताना। और किसी भी तरह का न्यूज़ राजनीतिक संरक्षण के चलते माइनिंग होती है? नहीं, मेरे आने के बाद अभी तक कोई ऐसा मामला मेरे सामने नहीं आया है, और ऐसी कोई चीज आएगी तो उस पर जरूर कार्रवाई की जाए। अपराध की दृष्टि से मुख्य रूप से देखा जाए तो बहरोड का जो क्षेत्र है और भिवाड़ी का क्षेत्र, इन दोनों में अपराध में एक फर्क रहा है। जो भिवाड़ी का क्षेत्र है वो नॉर्मल रंगदारी तक रहा है, लेकिन बहरोड के क्षेत्र की हम बात करें तो वो ज्यादा सेंसिटिव रहा है। तो उसको लेकर क्या रणनीति? देखो, दोनों एरिया में एक बहुत जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये है कि भिवाड़ी बिल्कुल एनसीआर के टच है। तो आपकी दिल्ली की गैंग्स, आपके ठीक है हरियाणा की गैंग, आपके मेवात के चारों साइड से एरिया घिरा हुआ है। तो भिवाड़ी का जो क्राइम है उसमें और बहरोड के क्राइम में बहुत अंतर है। बहरोड में जो क्राइम डेवलप हुआ है वो बहरोड के जो आउटर हरियाणा का एरिया है, प्रॉपर्टी डीलिंग के मामले में बहरोड का जो क्राइम है वो धीरे धीरे डेवलप हुआ। भिवाड़ी के अंदर क्योंकि एक फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भिवाड़ी है, तो यहाँ पे अलग अलग गैंग्स, कोई ठीक है ठेका लेने के चक्कर में, कोई रंगदारी के चक्कर में, उस तरह की गैंग्स ने यहाँ पे ऑपरेट किया। इसको एक इजी सेंटर माना गया। चूंकि आमद रफत बार के बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं जो यहाँ के नहीं हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को भिवाड़ी में क्राइम करने का मौका मिला। ऐसे और इसी के तहत जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अप्रैल के अंदर जितनी भी सोसाइटीज भिवाड़ी में हैं, जहां भी लोग रह रहे हैं, उन सोसाइटीज को हम ये लोग मैंडेटरी कर रहे हैं कि कोई भी आदमी बिना पुलिस वेरिफिकेशन के उन सोसाइटीज में नहीं रहता। अगर वो रहता है और वो पुलिस की पकड़ में आता है
उन सोसाइटीज के ओनर्स पे कार्रवाई की जाएगी। काफी सर, टाइम से ये बातें कही जाती है, जो भी आपकी चेयर पे जो भी अनुभव आते हैं सभी कहते हैं कि जो भी किराएदार हैं उनका वेरिफिकेशन कराना जरूरी है और कराया जाएगा, लेकिन कभी ये कार्रवाई पुख्ता तौर पर अमल में नहीं लाई गई, जिसका रिजल्ट ये आया विनोद पांचाल जैसे अपराधी यहाँ फरारी काट गए और भी बहुत सारे फरारी काट गए। तो देखो उसमें कई एंगल हैं, क्योंकि जो मतलब भिवाड़ी के अंदर बहुत सारे फ्लैट्स, बहुत सारे अपार्टमेंट, तभी मैं कह रहा हूँ कि अगर ये ओनर्स हम डाल दें पुलिस पे कि पुलिस ही सबका वेरिफिकेशन कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने इनका ओनर्स जिस आदमी की वो सोसाइटी है उनके ऊपर ये ओनर्स डाला है कि उनकी ड्यूटी है, जो भी उनके पास आके किराए में रहेगा उसका वेरिफिकेशन वो लोग करवाएंगे। हमने रैंडम चेकिंग की और हमारे को उसमें अनऑथराइज्ड लोग उस सोसाइटी में रहते हुए मिले तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चैलेंजेस बहुत आते हैं। सर, बेरोजगारी संघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव को आज धमकी मिली है और धमकी मिली है तो पश्चिम बंगाल से ट्रेस हुए और उसकी सिम ट्रेसिंग में अलवर जिले ट्रेसिंग में आया है, तो उसका आपने ट्रेसिंग में जानकारी ली है, चिन्हित किया है कि अलवर जिले में। देखो बहुत सारी सिम क्या है कि उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एरिया है साइबर फ्रॉड को लेकर भी काफी पॉपुलर है। इसमें हम अभी हमारा काम चल रहा है, एसओजी एडीजी राठौड़ साहब के नेतृत्व में पूरे ऐसे जो डेटा हैं टावर डंप के डेटा उठा के हम लोग जो भी सिम बाहर के स्टेटों से आके यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं उसके ऊपर भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और ऐसी सारी सिमों को बंद करवाया जाएगा और उसकी हमारी स्ट्रेटेजी चल रही है। आने वाले दिनों में उस पर भी साइबर ठगी उसमें एक ऑनलाइन नंबर वहां से तो जारी है क्या भिवाड़ी में, क्योंकि बहुत ज्यादा होती है भिवाड़ी में। अभी चूंकि भिवाड़ी को पुलिस डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया था, अभी साइबर थाना भिवाड़ी के अंदर आना है, उसका प्रोसेस राज्य सरकार के लेवल पे चल रहा है। ओवरऑल बात करें अपराधियों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे जिससे अपराधियों में डर? ओवरऑल मेरा अपराधियों को मेरा क्या पुलिस मुख्यालय की तरफ से ये क्लियर कट मैसेज है जो पूरे राजस्थान में दिया जा रहा है और जो आप सब लोगों को दिखाई भी दे रहा है कि राजस्थान को अपराधियों की पनाहगाह नहीं बनने दिया जाएगा। किसी भी टाइप का क्रिमिनल हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसे कल माननीय डीजी साहब ने ये बात कही है, उसका ठिकाना जेल है, वो जेल में जाएगा। आगे की कार्रवाइयों की बात करें तो अपनी क्या रणनीति है, किस संदर्भ आगे की कार्रवाई जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो पहला हमारा प्राइम फोकस है, जितनी भी गैंग्स ऑपरेट करती हैं उन गैंग्स के जितने भी फाइनेंसर हैं, उन गैंग्स के जितने भी सपोर्टर हैं, उन गैंग्स को अपने पास ठिकाना देने वाले लोग हैं, उनको फरारी कटाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का हम लोगों ने चिन्हीकरण किया है और उनका चिन्हीकरण काम चल भी रहा है। उनके ऊपर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से कार्रवाई की जाएगी। आने वाले दिनों में आपको देखने को अभी आपने एक एसएचओ पे भी कार्रवाई की है, तो इस तरह के मामले और भी सामने आते हैं। पुलिस कोई ऐसे मामले में इन्वॉल्व होती है उस पर तुरंत कार्रवाई होगी, तुरंत एक्शन होगा। उस पर कार्रवाई भी आप लोगों ने देखा है, उसकी जांच आईपीएस साहब कर रहे हैं, ये भी आप लोगों को क्लियर है। तो किसी भी टाइप की नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुल मिला के मेरा जो संदेश है जो आप लोगों के थ्रू में लोगों को देना चाहता हूँ। उसी कार्रवाई का आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? जैसे अभी जांच चल रही है, जैसे ही जांच कंप्लीट होती है उसके ऊपर फिर उसका प्रपोजल बनेगा। ठीक 16 सीसी 17 सीसी जहां भी जिस ब्रैकेट में उसकी ग्रेविटी पाई जाएगी उसको 50 मिलेगी। सर, बहुत से मामले ऐसे हैं जो सामने आ जाते हैं तो पुलिस पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन बहुत से मामले ऐसे भी हैं जो पुलिस अंदर खाने संबल प्रदान कर रही है ऐसे लोगों को, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को। सर, उसके लिए कुछ आपने प्लान बनाया है कि जांच हो सके इसमें? पुलिस में मैंने बता दिया, जो भी हमारे अंदर जो क्रिमिनल एलिमेंट उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर ऐसे कहीं भी होंगे, मैं आपको कह रहा हूँ खाली पुलिस नहीं, कहीं भी ऐसे लोग हमारे को पाए गए जो क्रिमिनल्स का साथ सपोर्ट करते हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी अभियान के तहत तो कार्रवाई की जाती है, लेकिन जगह जगह अवैध दारू के ठेके खुले हुए हैं, अवैध दारू के 10 बजे तक ठेके अपराधिक तत्व खड़े रहते हैं। अवैध दारू के ठेके हैं। इस बात में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप ये सवाल पुलिस से जरूर बार बार करते हो। क्या इस सवाल ये आपने कभी आबकारी डिपार्टमेंट से किया? कभी आबकारी ऑफिसर से जाके आपने ये बात की कि रात को ठेके क्यों खुले हुए हैं? हमारे पास बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। दारू के ठेके भी रात को नहीं खुले हैं, ये भी एक हमारा साइड का काम है, इस पे भी हम लोग देखते हैं। चूंकि भिवाड़ी में क्राइम ज्यादा है और हमारे पास जितना रिसोर्स बेस है उस हिसाब से हम लोग हर एरिया में कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। और मैं आप लोगों से भी मेरा ये निवेदन है कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग मिलकर काम करें तो हम एक बहुत अच्छी पुलिसिंग भिवाड़ी जिले को दे पाएंगे। अंगुली उठाना, आवाज किसी पे एक साइड उंगली कर देना बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। पर मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ एक बार काम करके देखो, तब आपको पता चलेगा। सर, आपने कोऑपरेशन की बात कही, हम खुद पुलिस के साथ कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हो। कर रहे हो, तभी तो
ये इतनी अच्छी कार्रवाई तो हो लेकिन रही है। बावजूद उसके कई जगह कार्रवाई नहीं होती, बताने के बावजूद कई जगह कार्रवाई नहीं होती। अगर उदाहरण की बात करें तो कोटकासिम थाने में है, ऐसे बहुत से अवैध ठेके चल रहे हैं जो गांव में आसपास लकड़ी के खोखे डाल के चला रखे हैं। एसएचओ को कई बार अवगत भी कराया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं कराई तो आप मेरे को बताओ, ठीक है, यहाँ से करवाएंगे। कुछ सर आप मैन फोर्स की बात की, उसको लेके अभी क्या चैलेंजेस है, क्या चीजों के मेन फोर्स के चैलेंजेस हैं, भिवाड़ी में जितना क्राइम पैटर्न है उस हिसाब से नफरी कम है, और इसका आंकलन करके उच्च अधिकारियों से निवेदन किया गया है, और बहुत जल्दी जो भी बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट होगा वो हमारे को मिला जाएगा। चूंकि अभी ठीक नए जिले भी घोषित हो गए हैं, तो बहरोड का जो सेक्टर है वो एक नए जिले में चला गया है। इसको देखते हुए क्या ठीक नए समीकरण निकल के आते हैं, कौन सा एरिया इस जिले में बचेगा, उसको देखते हुए उच्च अधिकारियों से इसके बाबत हमने पूरी इस पे होमवर्क करके और पीएचक्यू लेवल पे हमने बता दिया है, और अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि जो भी रिसोर्सेज भिवाड़ी जिले को चाहिए वो हमें मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।